मित्रों नमस्कार। ये वीडियो सनातन संस्कृति जो सीरीज हमारी चल रही है तो उसके लिए बनाया है। इसमें हम महिलाओं से बहुत सारे उपाय कराते हैं, 16 श्रृंगार उनको कराए जाते हैं। पुरुषों की भी कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन पुरुषों को भी करना होता है, महिलाओं को भी महिलाओं का पालन करना होता है, कन्याओं को भी पालन करना होता है, तो अविवाहित पुरुषों को भी इसका पालन करना होता है। तो इन सब के पीछे क्या कारण है और सनातन संस्कृति में हमने इन सब चीज़ों को क्यों रखा, उसकी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा करता हूँ कि माथे पर बिंदी लगाना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। माथे पर बिंदी लगाने का मूल जो रहस्य है उसकी बात तो हम कभी एक पूरे एपिसोड में करेंगे, पर एक रहस्य सबसे अच्छा ये होता है कि मस्तिष्क का जो ब्रह्मरंध्र होता है, इससे हमारे ऊर्जाओं का क्षय होता है। जब हम दो आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, हम आंखें बंद करते हैं तो हम ध्यान यही लगाते हैं और बाहर की ऊर्जाओं को आत्मसात करते हैं। आँख खोलकर जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो हमारी शक्ति वहाँ पर नष्ट हो रही होती है। उस चीज़ को रोकने के लिए पुरुष अपने मस्तिष्क पर तिलक धारण करते हैं, महिलाएं अपने मस्तिष्क पर बिंदी धारण करती हैं। और जब पुरुष लंबा तिलक धारण करता है तो ये उसके शौर्य को बढ़ाता है, ये उसके बल को बढ़ाता है, ये उसके आत्मबल को बढ़ाता है, ये उसके पौरुषत्व को बढ़ाता है। और महिलाएं जब गोल बिंदी अपने मस्तिष्क पर लगाती हैं तो ये उनकी ऊर्जाओं को, कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाता है, उनकी कोमलता को बढ़ाता है और उनके अंदर से नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाए उसकी ये व्यवस्थाएँ करता है। आज आप देख रहे हो, कुछ दिन पहले पेपर में खबर थी कि 14% फीमेल्स के व्यवहार में अंतर आ रहा है, उग्र हो रही हैं, परिवार से विचार उनके मेल नहीं खा रहे हैं और घमंड उनका बढ़ता जा रहा है। इस तरीके का बड़ा एक रिपोर्ट थी। वहीं पुरुषों की स्थिति, पौरुषत्व में उनकी कमी आ रही है, संतानों में उनको दिक्कत आ रही है और जो एक रेजिस्टेंस पावर शरीर में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो उसके पीछे तो एक कारण ही आता है। दूसरा कारण, हम सुहागन जो महिलाएं होती हैं उनको बिछड़ियाँ जरूर पहनाते हैं। कारण है कि जब बिछुएँ पैरों की उंगली में पहनाई जाती हैं तो ये उनके गर्भाशय को नियंत्रित करता है और उससे पूरा शरीर नियंत्रित होता है। जो महिलाएं पहले आपने देखा बिछिया वगैरह पहनती थी, उनमें इस तरीके के मोटापे होना, अलग अलग बीमारी होना, ये नहीं होता था। लेकिन आज बच्चियों के ही कॉलेज लाइफ में ही रिलेशन बन जाते हैं शादी से पहले, तो फिर ये होता है कि उनमें मोटापा भी बढ़ता है, नाना प्रकार के रोग भी उनको बढ़ जाते हैं और स्थिति भी बिगड़ जाती है। वहीं आपने लड़के भी देखे होंगे, पहले रिलेशन बनाते हैं तो वो भी फूलना शुरू हो जाते हैं और शरीर को बेडोल कर लेते हैं। समय से पहले होने में ये सारी नेगेटिव स्थिति होती है। पुरुषों को कड़ा पहनाया जाता था, महिलाओं को चूड़ियाँ पहनाई जाती थी। ये इनके नर्व को कंट्रोल करती थी और ये उनके लिए शुभ भी होती थी। कहा तो ये जाता है कि कांच की चूड़ियाँ जब हाथ में पहनी जाती हैं और पहले बर्तन साफ करते थे तो उनकी जो खनक होती है, छोटे छोटे जो जीवाणु हैं उनके लिए वो नष्ट कर देती है। लेकिन फिर भी हाथों में यदि कुछ बना हो तो आपके अंदर शक्ति अच्छी डेवलप होती है और आपको नस नाड़ियों से संबंधित रोग नहीं होते हैं। और यही पुरुषों के साथ है। और आज आपने देखा हो, किसी को स्लिप डिस्क हो रही है, किसी को सर्वाइकल हो रहा है, किसी की पीठ में दर्द आ रहा है, कहीं गैस कहीं जा रही है, तो उन सब चीज़ों को ये नियंत्रित करती थी। व्रत उपवास में फीमेल्स को व्रत उपवास कराए जाते थे क्योंकि उनका मन कोमल होता है। कोमलता के साथ जब वो भगवान की आराधना करना शुरू करती हैं तब उनकी आराधना जल्दी फलित होती है। महिलाओं का पुण्य पूरे परिवार को लग जाता है, पुरुष का पुण्य पुरुष को लगता है, बच्चों का बच्चों को लगता है। लेकिन एक फीमेल यदि कोई व्रत करती है, कोई काम करती है, तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए पूरा परिवार उस महिला के लिए व्रत वाले दिन सहयोग प्रदान करता है। और हालांकि अब समय बिगड़ गया है इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ से नहीं करें, लेकिन ये रहता है कि जो व्रती है हमें उस व्यक्ति का अधिक ध्यान रखना चाहिए, गलत तरीके से संवाद नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो ये सब उसके नियम हैं, उन नियम से चलते हैं तो इसमें लाभ मिलता है। पुरुष जब व्रत करता है तो वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करता है, तो उसके अंदर की कुछ जो बातें होती हैं वो एक अनूठी होती हैं, उसमें उसकी तरक्की होती है। महिलाओं से तुलसी की पूजन कराई जाती है।
जो घर परिवार में सुख शांति समृद्धि को देने वाली होती है। जिस घर में तुलसी नहीं होती है वहाँ आर्थिक पक्ष और परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। आप अपने पड़ोसी देश को देख लें, यहाँ इस तरीके के कोई काम नहीं होते हैं तो आज कंगाली की स्थिति में है। वहीं पूरी दुनिया देख लें, वो स्थिति बिगड़ती ही जा रही है और आज हम सुधरते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारी संस्कृति ही जीरो हो चुकी थी 1947 से पहले। अब हमने संस्कृति पर ध्यान देना शुरू किया तो ये अब हमारी तरक्की का कारण बन रहा है और पूरी दुनिया में हम डंका बजा रहे हैं। तो ये एक कारण इसमें ज़रूर है। फिर हम हर तिथि का सम्मान करते हैं, तिथियों पर व्रत करते हैं। तीज त्यौहार हमारे यहाँ बहुत आते हैं, कहीं दीपावली आती है, कहीं होली आती है, कहीं रक्षाबंधन आता है। इन सब त्योहारों को मनाने में आपके शरीर के अंदर 72,000 नाड़ी होती हैं और उन पर हर तिथि का प्रभाव पड़ता है। जब हम उस त्यौहार को उस रूप में मनाते हैं तो आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत होती हैं और जिस उद्देश्य से वह त्यौहार मनाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ये इसमें लाभ पूरा मिलता है। घर परिवार में सुख शांति के लिए मानसिक रूप से तनाव रहित रहना आवश्यक है। घर परिवार का एक होना आवश्यक है। ये सब हम इन धार्मिक क्रियाकलापों को करते हैं तो इससे लाभ मिलता है। वस्त्र भी हम पूरे पहनते हैं। फीमेल्स के वस्त्र में विशेषकर घुटने से ऊपर वस्त्र नहीं होना चाहिए, ये उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल की फिल्मों ने तो बिगाड़ दिया है और मेरी बात जैसे नहीं मानना है या बुरी लग रही है तो वो उस बात को नहीं माने, लेकिन मैं धर्म के अनुसार ये बात बता रहा हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए। वो चूँकि बात कुछ शब्द गलत यूज़ करने पड़ेंगे इसलिए उसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, पर समझ जाएं कि घुटने के ऊपर वस्त्र पहनने से घर परिवार के संस्कारों में विकृति आती है और बच्चों के अंदर अलगाव की स्थिति अधिक बन जाती है। वहीं पुरुषों को भी अपने शरीर को आज देखा है कि लोग बटन खोल के चल रहे हैं, इतना बटन बाहर निकालते हैं। पुरुष को अपने सीने के बाल किसी को नहीं दिखाने चाहिए यदि उसको पौरुष इकट्ठा करना है, अन्यथा उसके पौरुषत्व में कमी आ जाती है। इसलिए अंदर बनियान पहनना, ऊपर बटनों को ढककर रखना। और पुरुष को पहले तो ऐसा होता था कि सामने बटन वाले हमारे धर्मशास्त्र में कपड़े अलाउ नहीं है। आपने देखा हो बाजू में बगलबंडी रहती है वो अलाउ होती है, सिर के ऊपर से पहनने वाले कपड़े अलाउ होते हैं। तो वो उसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि भगवान का स्थान है, लक्ष्मी जी का स्थान है। विष्णु जी को जब भृगु ऋषि ने लात मारी थी तो लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को श्रापित कर दिया था। चूँकि लक्ष्मी का स्थान है तो आपकी लक्ष्मी किसी को नहीं दिखना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही महिलाओं के लिए भी रहता है, उन्हें भी इस बात का वस्त्र जितने रखे हों उतनी उनके अंदर शक्ति का संचार होता है। वस्त्र जितने कम होते हैं उनकी बीमारी उतनी ही बढ़ती जाती हैं। ये आप सूक्ष्म समझ लें, इसकी बात फिर कभी हम डिटेलिंग में आपसे चर्चा करेंगे। सिर ढका होना चाहिए पुरुष का, सिर ढका नहीं है तो चोटी बंदी होना चाहिए। चोटी बंदी नहीं हो तो भी मस्तिष्क पर तिलक अवश्य लगा होना चाहिए। आजकल कटे बालों का नियम है तो ये कई लोग गंजे हो जाते हैं, तो ऐसे समय में तिलक धारण करने से लाभ मिलता है। पहले महिलाएं गंजी नहीं मिलती थी, लेकिन आज हर 10वीं महिला के बाल आपको उड़े हुए मिलेंगे। महिलाओं के बाल बंधे नहीं होते हैं तो राहु का नेगेटिव प्रभाव आ जाता है और उनके अंदर छंगलताएँ आती हैं, कंपटीशन की भावना बढ़ती है, एक दूसरे से जलन बढ़ना शुरू होती है और तनाव बन जाता है। इसलिए महिलाओं को चोटी बांधने का नियम कहा गया है कि आप अपने बाल को बांध कर रखें। बाल खोले थे द्रौपदी ने, आपने देखा होगा कि मैं बाल नहीं बांधूंगी जब तक उसने नाश नहीं किया। बहुत सारे उल्लेख हैं। तो यदि बाल खुले होते हैं तो ये घर में कलह का कारण बनती है। वैसे ही लोग बोलते हैं बाल बंधे होना चाहिए, नहीं तो आटा उसनेंगे, उसमें गिरेंगे फिर आएंगे, ये एक अलग विषय है। पर बाल बंधे हों तो ये बहुत अच्छा होता है। नाखून कटे होना चाहिए। आपने देखा होगा कि नाखून बढ़ते हुए नाखून पशुता की निशानी होती है। नाखून सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये आपके हाथों से निकलने वाली रेज उसको ही नियंत्रित करते हैं। इनमें खून नहीं होता इसलिए इनको नाखून बोलते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है वो आपके शरीर के अंदर संरचनाओं के अनुरूप होती है। तो बड़े नाखून इसमें नुकसान करते हैं। फीमेल्स के आजकल बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं, नहीं होते तो नकली नाखून लगा लेती हैं, तो ये भी ठीक नहीं होता है। एक शो के रूप में रखें तो अलग है, बाकी फिल्म की नकल में नाखून बड़े रखना और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये आपके सौंदर्य को भी नुकसान पहुंचाती हैं और आपको भी नुकसान पहुंचाती हैं।
तो मित्रों, इस प्रकार से हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख है, 16 श्रृंगार का उल्लेख है, जिसके कभी मैं 16 श्रृंगार में ही आपसे चर्चा करूंगा कि एक एक श्रृंगार का साइंटिफिक क्या क्या फ़ायदा होता है। और 16 श्रृंगार महिलाएं करती हैं और पुरुष 17 श्रृंगार करता है। ये आपको बता दूं कि महिलाओं से पुरुष पीछे नहीं है। उसकी चर्चा मैं उसी दिन करूंगा जिस दिन 16 और 17 श्रृंगार की आपसे मैं बात करूंगा। तो मित्रों, आज तो इतना ही, क्योंकि समय बढ़ जाता है तो लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मैंने उतनी समय का इसको वीडियो बनाया। अगली चर्चा फिर आपसे मैं अगले टाइम करूंगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे आप क्या जानना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ही लिख सकते हैं। यदि चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।